वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है एरे ऑपरेशंस। ठीक है, इजी लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है, करना क्या है, यू आर गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स, यू मस्ट रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक दिस एरे जीरो. फॉर दिस you can do an operation. Choose a sub array of non-zero elements and replace all with zero. Zero must be present in array, if not you cannot replace it. ठीक है, क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, पूरे एरे को ज़ीरो से रिप्लेस करना है, लेकिन एक चीज़ देखनी है, लाइक ये है 3 0 4 5। अगर इसमें ज़ीरो है तभी हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ये जैसे ज़ीरो है तो इसके लेफ़्ट सारे एलिमेंट को हम ज़ीरो कर सकते हैं, इसके राइट सारे एलिमेंट्स को हम ज़ीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कितने स्टेप लगेंगे, एक स्टेप लेफ़्ट वाले के लिए, एक स्टेप राइट वाले के लिए। तो कितने स्टेप लगे, 2 स्टेप लगे। ठीक है, ये हमें करना है इस क्वेश्चन में। अब इसमें और कोई एग्जांपल नहीं है, तो चलो अपनी तरफ से और एग्जांपल इंट्रोड्यूस करके हम इसको सीखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार अगर हमारा जैसे एरे 1 2 3 4, इसमें कोई ज़ीरो है, कोई ज़ीरो है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 के हम इसमें कर ही नहीं सकते हैं, वो चीज़ रिटर्न ही नहीं कर सकते हैं। तो फिर अगर एरे में ज़ीरो होगा तो ही हम उसको एरे को ज़ीरो बना सकते हैं, ये उसकी कंडीशन है। ठीक है, अब इसको कैसे देखना है, इसमें ना कुछ सैम्पल मतलब टेस्ट केसेस बनेंगे। एक तो सिंपल ऐसे जैसे नॉर्मल एग्जांपल ले लो 1 2 0 3 4 5। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अगर तुम देखो तो ज़ीरो यहाँ है, तो इसके लेफ़्ट में एलिमेंट्स हैं, हाँ हैं, तो इनको मैं ज़ीरो कर सकता हूँ, तो एक स्टेप हो गया। ठीक है, एक स्टेप हो गया। इसके राइट में एलिमेंट्स हैं, हाँ है, तो इनको मैं ज़ीरो कर सकता हूँ, तो दूसरा स्टेप हो गया। टोटल कितने स्टेप लगे, 2 स्टेप लगे। इस वाले क्वेश्चन के लिए 2 स्टेप लगे और यही मैं रिटर्न कर दूंगा। अब देखो अगर मान लो तो ये चीज़ ऐसे देख सकते हो कि ये ज़ीरो है, हाँ, तो आंसर प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, हाँ देखो अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूँ 1 2 0 3 4 0 5 6। ठीक है, अब इसमें अगर देखो तो ये कितने ज़ीरोज़ हैं, इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं। इसमें क्या है, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसके पहले एलिमेंट्स तुम ज़ीरो कर सकते हो, हाँ, तो इन सब के लिए कितने स्टेप लगेंगे, एक। इसके राइट के एलिमेंट ज़ीरो कर सकते हैं, हाँ, इन सब के लिए कितना लगेगा, स्टेप, एक स्टेप लगेगा। जहाँ तक ज़ीरो है या तो एंड हो जाए या 0 से 0 तक ही मैं इसको चला सकता हूँ। फिर इस ज़ीरो के बाद कितने स्टेप लगेंगे, एक। टोटल कितने स्टेप हो गए इस चीज़ के लिए, 3। ठीक है, तो इसमें टोटल, इसमें मार्क कर देता हूँ, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये 2, इसमें एक नॉर्मल देखना है। ठीक है, अब मान लो अगर ऐसा होता कि सारे ही ज़ीरो हो जाए, तो कोई एलिमेंट ऐसा है जो नॉन ज़ीरो है, नहीं है, तो सारे अगर ज़ीरो हो जाएंगे तो रिटर्न क्या कर देंगे भाई, सिंपल ज़ीरो, कि कोई स्टेप लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसको हम ज़ीरो कर सके, तो इसके स्टेप क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। अब मान लो, ठीक है, इसमें देखो सिंपल अगर कोई सोचेगा तो नॉर्मल सोचने का मेरा जो था, मैंने सोचा कि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोस काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, उस हिसाब से आंसर निकाल लूँगा। लाइक यहाँ से चला, अच्छा पहला ज़ीरो मिला, आंसर प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, फिर जैसे ये मिला, ठीक है, अब यहाँ तक एंड में आ गया, अब एंड में कुछ था नहीं, तो फिर लास्ट में क्या कर दूँगा, आंसर प्लस प्लस कर दूँगा। तो ये मेरा इस पर वैलिड हो रहा था, हाँ, पहला ज़ीरो मिला तो आंसर क्या हो गया, 1। फिर क्या हुआ, दूसरा ज़ीरो मिला, आंसर क्या हो गया, 1, मतलब इंक्रीमेंट हो गया 2। फिर तीसरा लास्ट तक चला, लास्ट में कोई वो नहीं है, तो लास्ट के एलिमेंट्स बचे थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इसमें है ये बिल्कुल ऐसे ही, यही करना है। लेकिन इसमें कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जो इसमें थोड़ा सा हमें दिक्कत देंगे। ठीक है, बस इसमें एक कंडीशन और लगानी है, हमें शुरू के और लास्ट के वो देखना है। जैसे हमने ही करा 0 1 2 3 4 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मैंने आंसर, अच्छा 0 जैसे मिला तो मुझे क्या कर दिया, आंसर प्लस प्लस यानी कि 1 हो गया। ठीक है, अब लास्ट में चला, लास्ट का एलिमेंट मेरा 0 नहीं है, यानी कि पिछली टेक्निक के हिसाब से आंसर मेरा क्या हो जाना चाहिए, 2, लेकिन आंसर मेरा क्या होगा, ओनली 1। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, 0 1 2 3 4 5। और फिर से क्या गया, 0, तो 0 मिला, आंसर 1। चलते गए, फिर से 0 मिला, आंसर 1। ठीक है, आंसर इसके हिसाब से कितने हो गए, 2, लेकिन आंसर एक्चुअल में क्या है, 0 to 0 के बीच में एलिमेंट्स हैं, ओनली 1। यहाँ पर क्या हुआ, हम फंस गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक कंडीशन मतलब ऐसी लेके चलनी है। अब इस एग्जांपल में अब अप्रोच डिस्कस करेंगे, 0 1, मतलब अभी सारे एग्जांपल्स को ही देखेंगे उस पर। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा ये चल रहा है 0 1 2 3 0 4 5 6 0 7 8 0। मान लो मैंने ये एग्जांपल ले लिया। ठीक है,
ये मैंने एग्जांपल ले लिया। तो पिछले अप्रोच के हिसाब से ये पहला 0 मिला, आंसर 1, फिर दूसरा 0 मिला, आंसर इंक्रीमेंट हो गया, फिर 0 मिला आंसर, फिर 0 मिला आंसर, तो आंसर क्या हो गया 4, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कितना है, 0 to 0 के बीच में एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, कितना 3 होना चाहिए। तो अब इसमें हमें क्या मॉडिफाई करना है, ठीक है, हमें क्या मॉडिफाई करना है कि हमें करना तो इसी तरीके से है कि हमें 0 पे इंक्रीमेंट करना है। हम क्या करते हैं, ज़ीरोज़ का काउंट ले लेते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट में हम अपने ज़ीरोज़ का भी काउंट लेकर चलेंगे कि हाँ भाई कितने ज़ीरोज़ हमारे उसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ से हमने शुरू किया, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है कि पहला 0 मिला, मैंने इसका क्या करा, 0 का काउंट लेना है और एक आंसर लेना है, ठीक है, ठीक है। एक 0 का काउंट लेके चलूँगा और एक आंसर चलूँगा। क्यों, ये भी बताता हूँ कि जैसे मुझे पहला 0 मिला, ठीक है, अब मुझे देखना है कि वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट अगर पहले 0 को मैंने आंसर इंक्रीमेंट कर दिया और लास्ट के लिए, क्योंकि एक एग्जांपल था कि 0 मिला, आंसर मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और फिर लास्ट में कोई 0 नहीं था, फिर आंसर बढ़ा दिया, लेकिन तो आंसर आ रहा था 2, लेकिन कितना है एक्चुअल में 1। तो यही कंडीशन मुझे चेक करनी है कि मुझे देखना है कि अगर वो पहली बार अगर वो 0 है तो 0 को काउंट बढ़ा दो। आंसर का काउंट मेरा कब बढ़ेगा, जब मेरा i 0 से बड़ा होगा, मतलब अगर ये इंडेक्सिंग लो मैं इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये क्या है, i की वैल्यू है। अगर i मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब फर्स्ट इंडेक्स नहीं होना चाहिए, तभी मैं आंसर को बढ़ाऊँगा, क्योंकि 1 2 3 4 0 वाले पे अगर मैंने यहीं आंसर बढ़ा दिया होता तो एक आंसर मेरा यहाँ भी बढ़ रहा था, तो 2 हो रहा था। इसको रोकने के लिए मैंने यहाँ पर ये कंडीशन चेक करूँगा कि अगर मेरा i 0 से बड़ा है और इससे पिछला मेरा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो 0 और 0 कि हाँ, अगर यहाँ 0 मिला, हाँ मिला, ठीक है, और i 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो मैं आंसर बढ़ाऊँगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसके साथ वाला कौन है, 0 है, तो इसके साथ वाला 0 नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, तभी वो चीज़ मुझे देखनी है। तो मैं ये देखूँगा ये 0 है, ठीक है, तो इस पर मुझे नहीं चेक करना, तो 0 का काउंट 1 हो गया। अब ये चेक करा क्या ये 1 है, हाँ ये 1 है, 0 नहीं है, लेकिन 0 पे ही मुझे आंसर अपने इंक्रीमेंट करने जब आएगा। फिर आगे चेक करा कि ये 0 है, नहीं है, फिर ये करा 0 है, नहीं है, ये करा 0 है, हाँ है, ये 0 इनकाउंटर हो गया। ये क्या करा, ये 0 इनकाउंटर हो गया और i से ग्रेटर देन है, ठीक है, i से बड़ा है, हाँ बड़ा है, 0 है, हाँ है, 0 का काउंट क्या हो गया 2। अब मुझे देखना है इससे पिछले वाला 0 तो नहीं है, मान लो ये होता 0 और 0 जो पहले बताया, इससे पिछले वाला 0 होता तो आंसर मेरा नहीं बढ़ता, इससे पिछले वाला मेरा 0 नहीं है, इसका मतलब 2 0 के बीच में वैल्यूज़ ऐसी हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। इससे मतलब इस 0 से पहले वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं जिनको मैं 0 कर सकता हूँ। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस 0 से पहले मान लो अगर ये 0 है तो क्या इन कोई से भी 0 से पहले कोई ऐसी वैल्यू है जिसको मैं 0 कर सकता हूँ, नहीं। लेकिन यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी कि i से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और इससे पहले 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वैलिड है, हाँ है। तो इसमें मुझे देखना है इससे पहले कोई 0 है, मतलब इससे पहले कोई एलिमेंट है जिसको मैं 0 कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो आंसर क्या हो गया, एक ही स्टेप तो उनके लिए मुझे लग ही जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे चेक करूँगा, 4 0 नहीं है, 5 0 नहीं है, 6 0 नहीं है, ये 0 है, ये 0 है, हाँ है, इससे पिछला तो 0 नहीं है। मान लो ये होता 1 2 3 0 0 4 4 5 6 0 0 7, तो ये पहला 0, इसके लिए आंसर 1, दूसरा 0, इससे पहले तो 0 है, इसके बीच में कुछ है ही नहीं। तो ये चेक करना है कि इससे पहले तो कोई 0 नहीं है, इससे पहले नहीं, इससे पहले वाला 0 नहीं है, तो 0 का काउंट 3 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया 2, ठीक है। अब फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा, 0 है, नहीं है, 0 है, नहीं है, 0 है, हाँ है, 0 है, तो अब क्या कर दूँगा, आंसर 0 कितने हो गए 4, इससे पहले वाला 0 है, नहीं है, तो आंसर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो गया 3 हो गया, 3। तो ये मेरे अपना मैंने काउंट कर लिया। अब मुझे ये देखना है कि अगर यहाँ पर मेरा 0 ना होता, यहाँ पर 0 ना होकर मेरा क्या होता, मान लो कोई समथिंग नंबर होता 11, अगर ये मेरा 11 होता तो मेरा आंसर कितना होता, 1 2 3, एक मिनट, हाँ सॉरी, ये 0 ही रहता। इसके बाद मान लो कोई 11 होता, ये लास्ट का 0 ना होता, ठीक है। अब आंसर कितना होना था, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 4 मेरा आंसर होना। तो अब मुझे क्या देखना है कि मुझे देखना है कि या लास्ट में ये वाला एक कंडीशन तो मैंने यहाँ पर छोड़ दी ना, कौन सी, कि अब मुझे देख मैं क्या हो गया,
हाँ, तो मुझे ये देखना है कि लास्ट में कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जो छूट गया जिसको मैंने काउंट नहीं करा। तो यहाँ तक के 0 तक के तो मैंने देख लिया, अब इसके बाद 0 नहीं है, तो इस कंडीशन के हिसाब से तो मेरा आंसर नहीं बढ़ेगा। तो मुझे लास्ट में क्या देखना है कि लास्ट का एलिमेंट भी तो मुझे इंक्लूड करना है ना, जो मैं 0 कर सकता हूँ। तो मुझे देखना है कि लास्ट का एलिमेंट मेरा अगर 0 नहीं है तो मतलब इस 0 के बाद एलिमेंट्स बचे हैं जिनको मैं 0 कर सकता था। कहने का मतलब ये है कि 0 1 2 3 0 4 5 कि ये 0 है, ये 0 है, तो ये 0 तो 0 इंडेक्स पे है, ये 0 से पहले एलिमेंट्स हैं, हाँ है, तो आंसर 1। ठीक है, अब इसके बाद तो कोई 0 है नहीं जिस पे मैं चेक करूँगा, इसके बाद कोई 0 नहीं है ना, लेकिन इसके बाद एलिमेंट्स ऐसे बच गए ना, ऐसे बच गए ना जिनको मैं 0 कर सकता हूँ। तो वही मुझे देखना है कि लास्ट में एलिमेंट जो बचे हैं, लास्ट का एलिमेंट मेरा 0 अगर नहीं है तो आंसर मैं एक और बार बढ़ा दूंगा और आंसर मेरा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, आंसर मेरा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको, अब देखो इसको, अब सारे कंडीशंस में देखेंगे। ठीक है, अब क्या करता 1 2 3 0 4 5। ठीक है, सेम चीज़ करेंगे, 0 काउंट करेंगे और आंसर काउंट करेंगे। 0 है, पहला 0 कहाँ है, यहाँ है, इससे पहले वाला 0 नहीं है, नहीं है, तो आंसर क्या, 0 कितना हो गया 1, आंसर क्या हो गया 1। अब मुझे देखना है 0 वाला तो ख़त्म हो गया, अब मुझे देखना है लास्ट का एलिमेंट 0 तो नहीं है, नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 1 2। सही सही बात है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल 0 1 2 0 1 2 0। अब पहला 0 तो देखना ही नहीं है, पहला 0 0 पे नहीं देखना, इस पे देखेंगे। इस 0 से पहले कोई 0 तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो 0 का काउंट क्या हो गया, 0 का काउंट 1 और आंसर 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट 0 ये है, इस 0 से पहले वाला 0 तो नहीं, नहीं है, तो 0 का काउंट 2, आंसर 2। 2 ही आंसर होना था, हाँ होना था, इस पर भी वैलिड हो गया। ठीक है, अब 0 0 0 0। अब एक केस ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, अब ये वाला तो नहीं देखना, इससे पहले 0 है, तो 0 तो बढ़ता जाएगा 1 2 हो जाएंगे 1 2। अब इससे पहले 0 है 3, इससे पहले 0 है 4। ठीक है, तो आंसर तो मेरा 0 है। अगर मेरे सारे स्ट्रिंग में सारे के सारे 0 ही हैं, अगर मेरे वो सारे के सारे एलिमेंट 0 ही हैं, तो क्या रिटर्न करना है मुझे भी 0 रिटर्न कर देना कि कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसको मैं चेंज कर सकूं। और मान लो 1 2 3 4 कोई भी एलिमेंट अगर 0 मेरे है ही नहीं, कुछ 0 ही नहीं है, तो मुझे रिटर्न क्या करना है -1, सिंपल। चलो इसको देखते हैं कोड करके। ठीक है, हाँ चलो, ये यहाँ पर चलो देखते हैं करना क्या है कि मुझे क्या काउंट करना है, ज़ीरोज़ काउंट करना है। तो एक 0 ले लेता हूँ, 0 = 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ और एक इंट हमारा आंसर हो जाएगा जो भी 0 रहेगा। मुझे क्या करना है, फॉर लूप में अपना नॉर्मल, ठीक है, सबसे फेमस लूप यही है, फॉर लूप चलाऊँगा एन तक i++। और मुझे क्या चेक करना है, अगर 0 है तो 0 का काउंट इंक्रीमेंट कर देना। इफ़ एरे ऑफ i, अगर मेरा क्या == 0, तो मुझे क्या कर देना है, 0 पे ही मुझे आंसर भी प्लस करना है और 0 पे, तो 0 तो मेरा प्लस होगा ही होगा, नो डाउट। आंसर कब प्लस करना है कि उससे पिछला एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए और उसका इंडेक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। इफ़ i > 0 एंड एरे ऑफ i -1 नॉट = 0, क्योंकि इससे पहला भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसके बीच में तो एलिमेंट्स हैं ही नहीं ना जिनको मैं बढ़ा सकूँ, तो आंसर क्या कर देना ++ अगर इनके बीच में एलिमेंट्स ऐसे हैं। ठीक है, ये मुझे सारे ज़ीरोज़ के लिए हो जाएगा। अब मुझे देखना है कि लास्ट में कुछ एलिमेंट्स बचे तो नहीं, कि लास्ट में 0 भी नहीं था लेकिन एलिमेंट्स थे जो बच गए। मुझे देखना है कि अगर लास्ट में 0 नहीं है, इफ़ एरे ऑफ n - 1 नॉट = 0, अगर लास्ट में 0 नहीं है तो मुझे उनके लिए एक आंसर और इंक्रीमेंट करना होगा। ठीक है, अब मुझे ये भी चेक करना है कि अगर सारे के सारे ही 0 हैं, अगर 0 = n, तो रिटर्न क्या कर देना है 0, कि सारे के सारे 0 ही हैं, कोई एलिमेंट नहीं है। और इफ़ 0 = 0 है तो रिटर्न क्या करना है -1, सॉरी यहाँ पर 1, यहाँ पर एक क्वेश्चन में ग्लिच था, करना तो -1 था लेकिन 1 पे उस पर चल नहीं रहा था, जब दिखा देते हैं -1 करा और रिटर्न क्या कर दिया आंसर। ठीक है, कंपाइल रन करते हैं।
तो कंपाइल रन हो गया, सबमिट करते हैं। ये क्या कर देगा, एरर दे देगा अगर अभी तक ग्लिच सही नहीं हुआ होगा। चलो ग्लिच सही हो चुका है, ठीक है, JFG वालों ने ग्लिच सही कर दिया। मेरा जो इससे पहले जो मैंने कोड किया है वो 1 पे चला है क्योंकि कोई ग्लिच था। देखो इसमें शायद चलेगा या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है, उसमें JFG में ग्लिच आ रहा था। पिछला कोड मेरा 1 पे चला है, ये वाला -1 पे चला है। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो समझ आई हो, सॉल्यूशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इससे ज़्यादा रैप करते हैं। थैंक यू।